ईसा के क्या उपदेश हैं, गुरुओं ने क्या कहा है। और इसमें आप अपने आप को कम से कम 10 से 15 मिनट गूगल की उलट फेर करते रहते हैं दिन भर आप लोग, तो इसमें इस पर भी करा करिए, ठीक है। और ये जरूरी है। तो धीरे धीरे मैंने स्लोली ग्रेजुअली यू मतलब एक इंटरेस्ट आपके माइंड में और मन में डेवलप करेगा। खैर, और बड़ा मज़ा आता है। आप हिस्ट्री को कभी पढ़िए, उससे आपको बल मिलता है, आपकी आत्मा मजबूत होती है और आपके बीच में ये जज्बा पैदा होता है कि शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो और निश्चय करे अपनी जीत करो। हम जीतेंगे या मरेंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रिगेडियर जनरल्स की मीटिंग हो रही है और औरंगजेब जो है उसने, अब देखिए कितना बड़ा चैलेंज है ये औरंगजेब के लिए। औरंगजेब ने कहा, कोई आपके बीच में से ऐसा है जो गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ के हमारे सामने पेश कर सके। देखिए, इस बात को ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पहली उस समय क्या होता था कि चांदी के थाल में एक पान का रखा जाता था, मतलब पान का पैकेट रखा जाता था, साथ में एक तलवार वो रखी जाती थी और उसको उसके बीच में घुमाया जाता था। जो उस किरपान और उस पान के बीड़े को मुंह में चबाता था और उसको तलवार को उठा लेता था, इसका मतलब वो उस चैलेंज को कबूल कर रहा है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये अनाउंसमेंट करने के बाद एक बार उस थाल को घुमाया गया, थाली को, फिर दोबारा घुमाया गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उस थाली में से उस पान को और उस तलवार को उठा के ये चैलेंज कबूल करे और औरंगजेब को ये कह सके कि गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा हम पकड़ के लाएंगे। इतना खौफ पैदा कर दिया था गुरु गोविंद सिंह ने उस मुगलिया सल्तनत के जो सबसे आखिर का राजा बहादुर शाह हुआ है। खैर, तो तीसरी बार जब वो घुमाने के लिए चला, उससे पहले औरंगजेब ने कहा कि आज हम बहुत दुखी हैं, आज हम बहुत उदास हैं कि हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जिंदा दिल जो कि गुरु गोविंद सिंह के को पकड़ने के इस चैलेंज को कबूल कर सके। तो तीसरी बार जब घुमाया गया तो उसमें से एक जनरल्स ऑफ द आर्मी उठा, उसने कहा, उनका नाम था सैद खां, ठीक है। तो सैद खां जो है वो उठा और उसने कहा कि गुरु गोविंद सिंह को या तो हम जिंदा पकड़ेंगे और या मुर्दा उनको पकड़ के आपके सामने लाएंगे, और अगर ऐसा हम नहीं कर सके तो हम मैदान जंग में वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। ये दोनों में से एक काम जरूर करेंगे। हजारों की तादाद में फौजें और बहुत से लाहो लश्कर के साथ औरंगजेब ने उसको गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए अनंतपुर साहब की तरफ भेजा है। ये बात बहुत लंबी है। रास्ते में जब वो जा रहा है तो उनकी बहन रहती है, तो उसने सोचा जब मैं जा रहा हूँ, पता नहीं गुरु गोविंद सिंह से मुकाबला है, अब इसमें हम जिंदा बचेंगे कि नहीं। तो लास्टली उसने कहा चलो बहन को मिलते चलते हैं। उनकी बहन का नाम है नसीरा, आप लोग कभी पढ़िएगा। तो नसीरा से मिलने गए, बड़ी खुश हुई। भाई बहन का जब मिलाप होता है ना, तो उस समय जो खुशी होती है उसका भी लिमिट नहीं रहती है। और उस समय ऐसे जबकि कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, ठीक है। तो खैर, तो वो जब अपनी बहन से मिलने गया, बड़े प्यार से मोहब्बत से बहन भाइयों ने बातें की, आपस में पूरी रात बीत गई, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद भाई बहन मिले थे। सुबह जब भाई निकलने लगा, बहन नसीरा ने पूछा किधर जा रहे हो। उसने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। तो उसने कहा भैया ये जो तुम काम है ना, वो खुदा का नूर है, वो भगवान का भेजा हुआ एक बंदा है, ये काम मत करना ज़िंदगी में। और ये करोगे बिकॉज नसीरा जो थी वो गुरु गोविंद सिंह को बहुत मानती थी। इनके पति का नाम था पीर बुद्धू शाह, ठीक है। और फिर बात बहुत लंबी हो जाती है, बस 2 मिनट में और हम ख़त्म करेंगे। पीर बुद्धू शाह जो हैं, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने जो पहाड़ी राजाओं के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी,
उस लड़ाई में पीर बुद्धू शाह ने अपने 4 बेटे और अपने 700 इस्लाम को मानने वाला था। इसलिए जो ये हम लोग कहते हैं ना कि गुरु गोबिंद सिंह या गुरुओं की लड़ाई इस्लाम के, ऐसा कभी नहीं था। अगर ऐसा होता तो गुरु गोबिंद सिंह कभी नहीं लिखते और आपकी ये प्रेयर में कभी नहीं रहता कि क्या है आपकी प्रेयर भाई, कि को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी को जतियन मानबो, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब है एक कै पहचान बो, करता करीम सोई राजक रहीम ओही, दूसरों न भेद कोई भूल भरम मानबो। ये गुरु गोबिंद सिंह आप संस्कृत में है, देखिए संस्कृत के कितने बड़े विद्वान हैं गुरु गोबिंद सिंह। दूसरों न भेद कोई भूल भरम मानबो, एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सभै एक जोत जानबो। तो सबको तो एक मान रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह, तो इस्लाम या मुस्लिमों के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ये संभव नहीं है। ठीक है, तो खैर अल्टीमेटली लास्टली हम ये बोलते हैं, उस बात को उसने माना नहीं। सैयद खान ने मैदान जंग में गया, गुरु गोबिंद सिंह साहब के साथ जंग करने के लिए तैयार हो गया। इधर पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह की ताकत को जानता है, उनकी पत्नी नसीरा इस ताकत को जानती है, भाई की नादानी पर उन्हें बहुत तरस आ रहा है। तो मैदान जंग में उसने वो जब पहुंचा तो उसके मन में एक विचार आया। ठीक है, सैयद खान ने सोचा कि मेरी बहन मेरी गुरु गोबिंद सिंह की बड़ी तारीफ करती थी, और अगर गुरु गोबिंद सिंह में कुछ है तो सीधा मेरे सामने आ जाए, 1 to 1 जंग हो जाए, फौजें बच जाएंगी, सबको मनवाने से क्या फायदा। इतना सोचना था कि घोड़े पे सवार गुरु गोबिंद सिंह लश्कर और शस्त्रों वस्त्रों से सजे हुए सैयद खां के सामने खड़े हो गए और सैयद खां को कहा कि सैयद खां, तुम तो ये चैलेंज कबूल करके आए हो औरंगजेब के सामने। बहुत वीर थे गुरु गोबिंद सिंह जी, आप कभी उनके शस्त्रों वस्त्रों के बारे में जरा कभी मौका लगे तो पढ़िएगा 5-7 मिनट। ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा भी चलो, तुम्हारे दिल में कोई तमन्ना ना रह जाए, तुम्हें मैं पहला मौका देता हूं, तुम मेरे पे वार करो। बहुत, और वो भी बहुत बहादुर था सैयद खां, मामूली तो था नहीं। जनरल आर्मी का बनना, वो भी औरंगजेब के दरबार का मामूली चीज तो थी नहीं। तो उसने पहला वार किया, गुरु गोबिंद सिंह ने ढाल से बचाया, दूसरा किया वो भी बचाया, तीसरा किया, फिर गुरु गोबिंद सिंह ने 3 चांस उसको दिए। फिर दूसरा मौका गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, लो तुम्हारी बहन हमारे और बुद्धू शाह जी हमारे बहुत बहुत मतलब नज़दीकी हैं, तुम्हें मैं दूसरा मौका देता हूँ। फिर तीसरा मौका दिया, जो तीसरा मौका भी सैयद खां चूक गया, तो घोड़े से उतरकर सैयद खां और गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि मौत सामने नजर आ रही थी। गुरु गोबिंद सिंह से क्या उसने कहा, मेरी बहन ने मेरे को सारी बात बताई थी, लेकिन मैं इस बात को माना नहीं। और गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में गिर के उसने कहा, साहब मेरे को अपना पीर बुद्धू शाह की तरह सिख बना लीजिए। गुरु गोबिंद सिंह ने रहमत और बख्शिश की नज़र जो है सैयद खां पर की और उसे अपना शीश बनाया। सो मेरे कहने का मतलब ये है, उनने फौजों को वापस भेज दिया, औरंगजेब को कह दिया। अब ये है, गुरु गोबिंद सिंह के 4 बेटे चले गए, माँ चली गई, पिता चला गया, और किस किस उम्र में गए वो आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। 9 साल की उम्र में पिता की शहादत हो गई, पिता के 2 टुकड़े हो गए, और उनका शीश जो है कोई किसी तरह से लेके आया। बहुत लंबी बात है, फिर बात तो बहुत बढ़ जाएगी। सो खैर अल्टीमेटली क्या हुआ, तो 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस संसार की यात्रा को संपूर्ण किया। और गुरु गोबिंद सिंह की 5-7 विशेषताएं बता देते हैं। कभी स्त्री पर वार नहीं करते थे, मैदान जंग में भाग रहे दुश्मन पर कभी वार नहीं करते थे, ठीक है, उन पर अटैक नहीं करते थे। और तीसरी बात ये है कि गुरु गोबिंद सिंह जी जो है वो मतलब अपने दिल में किसी तरह की दुर्भावना नहीं रखते थे। वो आए थे किसी पर्पस के लिए, चूंकि उन्होंने कहा कि धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन, हमारा एम ये है, हम इसको पूरा करेंगे।
अल्टीमेटली ये गुरु गोबिंद सिंह की गाथा है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जो हैं ये आपके पूर्वज हुए हैं, आपके गुरु हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सारा कुछ बर्बाद करके और भारत की और देश की सभ्यता और संस्कृति और इसकी आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और एक ही बात गुरु गोबिंद सिंह ने कही थी कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। आप लोगों को संबोधित करके ही कहा था ना कि मेरे हजारों बेटे जिंदा है, अरे मेरे अपने 4 बेटे चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। ये किसके लिए कहा था? आपके लिए कहा था, और आपको कोई चिंता नहीं है। आपसे पूछो गुरु गोबिंद सिंह कब पैदा हुए तो आपको पता नहीं है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।